डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। धर्म और साहित्य दोनों क्षेत्रों में अद्भुत योगदान देने वाले कश्मीर के अभिनव गुप्त ने 10वीं सदी में साहित्य का एक बहुत अच्छा सिद्धांत समझाया था जो जिंदगी के हर पहलू के लिए सही साबित होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, साहित्य में वीर रस, हास्य रस तथा रौद्र रस जैसे 9 रस माने जाते हैं, जिन्हें नवरस कहते हैं। अभिनवगुप्त ने यह कहा था कि शांत रस ही सभी रसों का केंद्र या स्रोत है। शांत रस और शांति को सबसे बड़ा मानने की जम्मू कश्मीर की उस विरासत को लगातार मजबूत बनाना है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हम में से हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्यक्षेत्र से संबंधित पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वह पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध हैं तथा हमारे कर्तव्य भी समान हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थीं, किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की ही, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान को पूरा विश्व महसूस कर रहा है। इस संकट का सामना करने के लिए नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के देशों ने वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 43% कम करने का लक्ष्य तय किया है। यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल उत्सर्जन के 80% में G20 देशों का ही योगदान है। ये स्रोत न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आते ही हैं, वे बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ।
मेरा मानना है कि हृदय का विकास अर्थात चरित्र बल और नैतिकता का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे किसी मकान की मजबूती उसकी नींव के मजबूत होने पर आधारित होती है, उसी तरह जीवन को सार्थक बनाने के लिए चरित्र बल की आवश्यकता होती है। चरित्र बल का निर्माण बच्चों की आरंभिक शिक्षा के दौरान शुरू हो जाता है। श्रम, कौशल एवं उद्यम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस वर्ष कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रों में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया है। मेरा ध्यान इस बात पर गया कि पूरे देश के स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या 51% से अधिक है, जबकि आज के पुरस्कार विजेताओं में उनकी संख्या 32% है। समाप्त।